सोयाबीन और मक्के की फसल को लेकर किसानों के साथ अब कांग्रेस ने भी राजनीतिक मुद्दा बनाकर कांग्रेस सड़क पर आ गई है। सोमवार को कांग्रेस ने पावर हाउस रोड स्थित कृषि मंडी से रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। रैली में पूर्व गृह मंत्री भारत सिंह, विधायक कांतिलाल भूरिया, हर्ष विजय गहलोत, कांग्रेस नेता राजेश भरावा, महेंद्र कटारिया सहित अन्य नेता शरीक हुए। किसान चौपट फसल के पौधे लेकर चल रहे थे। विरोध प्रदर्शन पुराने कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां नेताओं ने नारेबाजी करते हुए सर्वे कर मुआवजा देने, बिजली का बिल माफ करने सहित अन्य मांग की। प्रदर्शन को पूर्व सांसद एवं विधायक कांतिलाल भूरिया सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया। कलेक्टर के बाहर होने पर एसडीएम शिराली जैन ज्ञापन लेने पहुंची और ज्ञापन लिया। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए कांतिलाल भूरिया ने कहा, सरकार किसानों के साथ नहीं है। कौन है किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है? क्या वजह है, क्या लगता है आपको? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार और दिल्ली की सरकार कुंभकर्ण के निर्णय सो रही है। उसको जगाने के लिए हमने कई पत्र लिखे, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और सबको कि रतलाम और मध्य प्रदेश में भारी बारिश हुई है और उसमें सारी फसलें चौपट हो गई है। किसानों का आज खाने का अनाज नहीं। इसी परिस्थिति में आज सारी फसल पर सोयाबीन की पीली बीमारी आई, उसमें पीताम्बर बीमारी, उससे सारी फसलें चौपट। मक्का में इली जबर पड़ी, मक्का खत्म, आपके उड़द खत्म, आपके टमाटर की फसल खत्म, सब किसान रो रहा है। इस बात को लेकर समय समय पे हम सरकार को आगाह करते रहे, मगर सरकार ने एक भी नहीं सुना। आज मैंने पूरे जिले के हमारे किसान भाई आज आए सोयाबीन की फसल लेके और उसको आज तक उनकी कोई जवाब नहीं मिल रहा। कौन कंपनी लेगी, कौन सर्वे करेगा? ये सारी कोई अभी दिशाहीन सरकार चल रही है। इस सरकार को सही दिशा दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें सारा कर्जा माफ किया था, हर तरह किसानों को विश्वास दिलाया था, किसान भरोसे में था। पर सरकार जाने के बाद, खरीद फरोख्त करने के बाद अब सरकार दाम की कोई चीज नहीं रही। भाजपा मस्त हो गई और लोगों की समस्या सुन नहीं रही। इस बात को लेकर आज हमारे सभी किसान, हमारे कांग्रेस के सभी नेता, जनप्रतिनिधि, हम लोग सब आज आकर कलेक्टर के माध्यम से हम लोग महामहिम राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति के नाम से हमने ज्ञापन दिया है कि तत्काल सुनिश्चित करे, सर्वे टीम भेजे और भारत सरकार मुआवजा के लिए पैसा ज्यादा से ज्यादा भेजे। नहीं तो मुख्यमंत्री अपने शिवराज कहते हैं कि 20 लाख करोड़ रुपया मैं दे रहा हूँ, वो 20 लाख करोड़ कहाँ गया? और हर तरह से मैंने लालच देके और किसानों के जेब में एक पैसा नहीं आ रहा। तो ये सब धोखा देना बंद करे और कि हर किसान को न्याय मिले, ये मांग के लिए हमें आज ज्ञापन हमने सौंपा। आप धरने बैठना पड़ा, क्या वजह है? कलेक्टर साहब क्यों नहीं आए, क्या लगता है आपको? क्या हमने कहा था कि जिला कलेक्टर को यहाँ आना चाहिए। कलेक्टर के बाहर हूँ, दूर हूँ, आ नहीं पाऊंगा और करके इस बात को हमने कहा कलेक्टर के हाथ में देते, पर उन्होंने अपना प्रतिनिधि डिप्टी कलेक्टर को यहाँ भेजा और उनके हाथ से हमने ज्ञापन दिया है और कलेक्टर के पास जाए और हम राज्यपाल और राज्य महाराष्ट्र राष्ट्रपति जी को भेजेंगे। ये बात हमें की, इसलिए हमने, अगर यहाँ होता तो हम उनको यहाँ बुलाते, पर वो यहाँ है नहीं, तो इसलिए हमने फिर उनकी बात मान ली और ज्ञापन दे दिया। संतुष्ट है मतलब उनकी कार्यप्रणाली से कलेक्टर की? सरकार ने मैंने दिशा ही नहीं, तो प्रशासन भी दिशाहीन हो गया। कोई किसानों की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं। कलेक्टर अपने दूर भग रहा है, प्रशासन दूर भग रहा है। आप किसके भरोसे किसान रहेगा? इस दुख की बात इसकी है। अच्छा भूरिया जी, एक बात बताइए, मेडिकल कॉलेज की सौगात आपने दी है पूरे जिले को, तो
किसके नाम से मेडिकल कॉलेज का नाम क्या होना चाहिए, उसको लेकर राजनीति चल रही है, कोई कुछ कह रहा है, भाजपा कुछ कह रही है। मेडिकल कॉलेज जब मैं भारत सरकार में मंत्री था, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, गुलाम नबी आजाद स्वास्थ्य मंत्री थे, उस समय मैंने मेडिकल कॉलेज मंजूर कराया था। एक मुझ पर 250 करोड़ रुपए हमने यहाँ पर भिजवाया था, पर ये भाजपा सरकार टालती और जगह बदलने की बात मैंने फिर धरना देना पड़ा, तब जाके कॉलेज बना है। आज इस क्षेत्र के आदिवासी अंचल के शहर के सब बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, पर वहाँ पर आज कोई सुविधा नहीं और कोई बात नहीं और एडमिशन भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में ये सरकार नहीं चाहती कि आदिवासी क्षेत्रों का भला हो, आदिवासी शहरी क्षेत्र को बच्चों का भविष्य बने, ये बिल्कुल नहीं चाहती। नाम क्या होना चाहिए किसका मेडिकल तो उसका भी हमने जब उद्घाटन किया था तब भी हमने मांग की थी कि बना ये हमारे अनुसूचित क्षेत्र के मामला है, उसमें डॉक्टर अंबेडकर हमारे संविधान के निर्माता थे, बाबा साहब, उनके नाम से ये कॉलेज का नाम होना चाहिए, ये हमने मांग की थी और प्रस्ताव लिख के भेजा, और मध्य प्रदेश सरकार ने आज तक उनका नामांकन नहीं किया। अंबेडकर मेडिकल कॉलेज के नाम से होना चाहिए और उसके बाद भी हम लोग अड़े हैं कि बाबा अंबेडकर का ही नाम होना चाहिए। रविवार को बारिश थमते ही सुहावने हुए मौसम का लुत्फ उठाने नागरिक अपने घरों से निकल पड़े। कैसा लॉकडाउन और कैसे नियम। हनुमान ताल पहुंचे नागरिकों ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर रख दी। शाम को हनुमान ताल में अधिक भीड़ हो गई। इतना ही नहीं, नागरिक पानी के अंदर भी उतरकर सेल्फी लेते नजर आए तो कुछ पानी से खेलते रहे। ऐसी ही भीड़ जामड़ पाटली में भी रही, जहां भीड़ को रोकने वाला कोई जिम्मेदार नजर नहीं आया। हनुमान ताल पर भीड़ की सूचना मिलने पर पहुंचे चिता फोर्स के जवानों ने सख्ती कर लोगों को पानी से बाहर निकाला और हनुमान ताल को खाली करवाया। हालात इतने बद से बदतर हो गए थे कि सेल्फी के लिए मास्क भी हटा दिए गए थे। हनुमान ताल पर इन दिनों दिन भर लोगों के आने जाने का सिलसिला लगा रहता है। कुछ शरारती तत्व भी इस भीड़ में शरीक होते हैं। प्रशासन को सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पुलिस सहायता केंद्र खोलना चाहिए। रविवार की शाम स्टेशन रोड पर थाने से कुछ कदम दूर एक निजी हॉस्पिटल के सामने लगा एक पुराना नीम का पेड़ धराशायी हो गया। रात करीब 8 बजे पेड़ गिरने से इस क्षेत्र का रास्ता जाम हो गया। नागरिकों ने मामले की सूचना निगम आयुक्त को दी। इस सूचना के करीब 1 घंटे बाद निगम अमला जेसीबी लेकर पहुंचा और गिरे पेड़ को हटाने की कार्यवाही शुरू की। शहर में बड़े और पुराने पेड़ गिरने का यह तीसरा मामला था। वो तो गनीमत रही रविवार होने से आवाजाही कम थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इतने मामले होने पर भी निगम पुराने पेड़ों की सुध नहीं लेकर किसी बड़े हादसे या जनहानि की ही आस में नजर आ रहा है। अब जल्द ही जर्जर हो रही पानी की टंकियों की सुध नगर निगम लेने जा रहा है। थावरिया बाजार के जर्जर पानी की टंकी की समस्या जब मीडिया ने उजागर की, तब निगम ने इस पानी की टंकी को गिराने का फैसला लिया है। इसके लिए निविदाएं बुलाई गई है। थावरिया बाजार की टंकी तो नगर निगम ने 5 साल से जर्जर घोषित कर रखी है। बावजूद नगर निगम इस टंकी में पानी भर रहा है और इसी से सप्लाई भी कर रहा है, जबकि पास में ही नई टंकी बनकर तैयार है, बावजूद उसे चालू नहीं किया है। नगर निगम द्वारा टंकी को गिराने की निविदाएं जारी करने से अब जर्जर हो रही टंकी के गिरने की आस जगी है। थावरिया बाजार की इस टंकी जर्जर की समस्या और पानी सप्लाई करने पर एएन टाइम्स ने प्रमुखता से खबर प्रसारित कर निगम प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया था। मुहर्रम की 10 तारीख रविवार को यौम-ए आशूरा के रूप में मनाई गई। शहर में लॉकडाउन के कारण किसी प्रकार की धार्मिक व सामाजिक गतिविधि नहीं दिखाई दी। मस्जिदों में भी चंद लोगों ने नमाज अदा की। समाजजनों ने यौम-ए आशूरा का रोजा रखा और सभी घरों में रोजा इफ्तार के समय कोरोना वायरस से मुल्क और दुनिया की हिफाजत और जो बीमार अस्पताल में भर्ती है उनकी तंदुरुस्ती की दुआएं की। हजरत हुसैन की याद में लोगों ने अपने घरों में ही शरबत और लंगर बनाकर अपने इष्ट मित्रों और रिश्तेदारों के घर भेजा। इस बार कोरोना के कारण न सामूहिक रोजा इफ्तार हुआ और न लंगर का आयोजन किया गया। हर साल की तरह इस साल भी ताजियों का निर्माण किया गया।
जो सिर्फ इमाम बाड़ों में ही रहे और किसी भी प्रकार का कारवा ताजियों का नहीं निकाला गया। जिन लोगों की मन्नतें थी उन लोगों ने इमाम बाड़ा पर पहुंचकर ही ताजिए के दर्शन किए। शेष सभी लोगों ने अपने घर पर रहकर ही इमाम हुसैन की याद में शहादतनामा पढ़े और अकीदत के फूल पेश किए। मेंटेनेंस के नाम पर विद्युत कंपनी घंटों विद्युत आपूर्ति बंद कर देता है, लेकिन मेंटेनेंस के कोई सकारात्मक नतीजे नहीं होते हैं। बारिश होते ही फॉल्ट होना, घंटों बिजली बंद होना आम बात हो गई है। विद्युत कंपनी अपनी विद्युत डीपी तक का मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा है, जिससे हादसों का डर सताने लगा है। गत दिनों तेज बारिश के दौरान रात करीब 11 बजे गौशाला रोड स्थित फतह मस्जिद के पास लगे विद्युत पोल से अचानक आग निकलने लगी। स्पार्किंग के साथ अनार की तरह आग निकली और पटाखे फूटने से दहशत हो गई। रहवासी घरों से बाहर आ गए। विद्युत कंपनी की चौकी पर सूचना देने के लिए नागरिकों ने फोन लगाया, लेकिन फोन बंद मिला। फोन इंगेज कर रखना तो विद्युत कर्मियों की पुरानी आदत हो गई है। इस फॉल्ट के कारण इस क्षेत्र की घंटों बिजली गुल रही।